ओं रां रां ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला च मातांगी तथा तपोसुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जमनी मोहिनी तथा छिन्नामस्ता गुहा काली दशास्त्रबाहु के जय जगदम्बे। हे मेरे प्रिय साधकों, दर्शकों और शिष्यगणों, आज हम इस वीडियो में, पहले तो देखो मैं अपनी बात कई वीडियो में बता चुका हूँ और बता रहा हूँ। हमारा चैनल जो है भगवान परशुराम साधना चैनल के नाम से जो चल रहा है, तो हमारा चैनल जो है वो किसी के भी विरोध में नहीं है, किसी का विरोध नहीं कर रहा है और किसी का विरोध करना जो है हमारा कार्य नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूँ, आपके समझ में आए तो अच्छी बात है और नहीं समझ में आए तो अच्छी बात है। मान लो आपको कोई रोग है, आपने कमेंट किया, पूछा, हमें जो उसकी दवाई मालूम है देसी वो मैंने दे दी। अब उसे बनाकर खा पाओ ना खा पाओ वो आपके ऊपर रहा, और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। और जब कोई विरोध करता ही है तो उसका तो जवाब दिया जाता है भाई। तो मैं ठहरा भगवती का साधक, मैं देवी का उपासक हूँ और प्रायः उन्हीं का गुणगान करता रहता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको भगवती की कृपा पार प्राप्त करने का एक सरल मंत्र बताऊंगा, सरल उपाय बताऊंगा। देखो ये भाई तपस्या है, इसमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अब 2-4 बार मंत्र पढ़ लिया, 2-4 बार आहुति डाल दी, 4-5 आहुति डाल दी, तो उससे ये मत आप समझ लेना कि हम बहुत बड़े तपस्वी हो गए हैं। जिन शक्तियों की आराधना दसों हजार वर्ष पहले ऋषि मुनि करते थे, तब उनकी कृपा प्राप्त होती थी। तो कृपा तो प्राप्त होती है, थोड़े में भी हो जाती है और अधिका से अधिकम। तो भगवती का मंत्र जो है, ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ओं ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। ये भगवती आद्या शक्ति का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसी मंत्र से अधिकांशतः भगवती की आराधना की गई है। और आप ये बात पूछे कि ये मंत्र है कि शक्ति का, आप जिस शक्ति के उपासक हैं, आप भगवती दुर्गा को पूज रहे हैं तो उनका है, काली को पूज रहे हो, छिन्नामस्ता बगलामुखी धूमावती, ये जड़ है। आप जिस भी स्वरूप का ध्यान करेंगे अथवा किसी स्वरूप का ध्यान नहीं करेंगे तो भगवती का कोई भी स्वरूप आपको सपने में दिखाई देगा, साक्षात आपको अनुभव होंगे। तो करना क्या है, वैसे बता चुका हूँ मैं कि अधिक से अधिकम, जितना आप ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा फल की आपको प्राप्ति होगी। और कम से कम 108 बार एक माला इस मंत्र का जाप होना ही चाहिए। यदि आप आराधना करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, आपके घर में ग्रह क्लेश है, भूत बाधा है, इधर उधर की परेशानियां हैं, कमाते बहुत हो और ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ धन जुड़ नहीं रहा है, परेशानी हमारे घर में है, किसी ने कुछ करवा दिया है, ऐसी आपको यदि परेशानी है तो एक मिट्टी के दीपक में जला लीजिए कपूर और बाजार से ले आइए हवन सामग्री। उस हवन सामग्री को आप मिक्सी में डालकर थोड़ा महीन कर लें। मिक्सी में डाल देंगे, मिक्सी घुमा के उसे महीन कर देगी, फिर उसे डब्बे में रख के और ये मंत्र पढ़ते हुए कपूर जलाकर ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ओं ग्लौं हूं क्लीं जुं सा ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। 5 आहुतियाँ जो हैं सुबह की सुबह डालो, शाम को भी डाल सकते हो। इन 5 आहुतियों से घर का वातावरण जो है सकारात्मक शक्तियों से भर जाएगा, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर को छोड़ देंगी और धीरे धीरे जो है सब कुछ सही होने लगेगा। पहले से स्थिति आपको सुधरती हुई दिखाई देगी। यदि आपके पास समय है तो करीब 108 बार इसका जाप, जब आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर रात्रि में इसका 108 बार जाप करिए बस।
अब ये बात आप सोचिए कि ये मंत्र मिलेगा कहाँ। तो दुर्गा सप्तशती के अंत में एक स्तोत्र है कुंजिका स्तोत्र। उस कुंजिका स्तोत्र में आपको ये मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा और मंत्र को रट लें। पहले तो देखो परेशानी लगेगी, मंत्र बड़ा है, बाद में जब रट जाएगा, जैसे हमने सुना दिया आपको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचय ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सा ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचय ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। जब इस तरीके से आपको रट जाएगा तो आपको भी कोई परेशानी इसके पढ़ने में नहीं होगी। और मंत्र जिस तरीके से हमने पढ़ा है वैसे ही पढ़ना, और धीरे धीरे मंत्र की शक्ति बढ़ती जाएगी। आपके तपस्या का ओरा आपके चारों तरफ बढ़ता चला जाएगा, आपको खुद ही महसूस होने लगेगा, भगवती की आपको कृपा प्राप्त होगी। देखो संसार में जितनी भी साधनाएं हैं तो भगवती की साधना के समान संसार में कोई साधना नहीं। वो माँ है, शक्ति है, आद्या शक्ति है, उसी से ही संसार को सब कुछ मिला है। ये बात एक बार नहीं लाखों बार सिद्ध हो चुकी है कि ये सारा संसार भगवती से उत्पन्न होकर भगवती में ही विलीन हो जाता है। उनका हाथ, रक्षा का हाथ जिसके सर पर है फिर उसका कोई भक्षक नहीं, कोई भक्षक नहीं। ये बात आप जो है अनुभव करके जान सकते हैं। तो इसके अलावा आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी रोग है, हमें जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है और तंत्र का भी ज्ञान है और भगवान के सुंदर पुराण वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ, उन पौराणिक कहानियों का भी ज्ञान है। तो इसका मतलब जैसी भी आपकी समस्या हो, जैसी भी समस्या हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमसे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं उस सिलसिले को लेके। और एक बात और है, हमारे वीडियोज़ में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिससे समाज को किसी प्रकार की हानि हो। मैं ऐसा वीडियो नहीं डालता हूँ इधर उधर के जिससे समाज में मतलब जो है हानि हो समाज को। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में कुछ नया लेकर मैं मिलूँगा। यदि आपको भगवती की साधना करनी है, आराधना करनी है, उनकी शरणागत होना है तो आप ये मंत्र ले लीजिए और समझ लो मैं भगवती का आराधक हूँ। जो भी हमारे शिष्य बनते हैं, पास आते हैं, उन्हें हम यही मंत्र देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम ये इतना बड़ा मंत्र नहीं कह पाएंगे, तो छोटा भी मंत्र बताते हैं उन्हें कि इससे भी जो है भगवती की कृपा प्राप्त होगी और अनुभव आपको होने लगेंगे। वो अनुभव इधर उधर सैर मत करिएगा। ये देखो दुनिया है, इसमें अपनी अपनी कहते हैं लोग, तो इधर उधर ज़्यादा प्रपंच में मत करिए। जिसकी शरण में हो उसकी शरण में बने रहिए, सब एक ही बात है। और हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।